नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेम जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ और इसके साथ ही अनिशा जोकमा जी, इनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो प्रेम जी और अनिशा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के चैनल मैसेज की तरफ। और जो आज की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप ना सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो। आप ना जैसे खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अब आप खुद के डिसीजन को या खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हो। पहले होता था ना कि आप सिर्फ दूसरे लोगों के बारे में सोचते थे, दूसरे लोगों को खुश करने के बारे में सोचते थे हमेशा, यानी कि खुद पर आपका ध्यान नहीं था, आपने कभी खुद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन अब आपकी सेल्फ लव की एनर्जी मुझे पिक हो रही है और आपकी इस सेल्फ लव की एनर्जी की वजह से जैसे कई लोग बेचैन हो रहे हैं, जैसे उनको ऐसे लग रहा है ना कि आप अब उनको इग्नोर कर रहे हो। कुछ लोगों को ऐसे फील होता है, जहाँ आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ आप खुद के डिसीजन को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जहाँ आप खुद को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप पर से उनका कंट्रोल खत्म हो गया है, या फिर उनको ऐसे फील हो रहा है जैसे आप उनको इग्नोर करके चल रहे हो। और शायद ना आप खुद ये बात नहीं जानते हो कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप अब बदल गए हो, आपकी एनर्जीज बदल चुकी है और आपको खुद भी इस चीज़ की समझ अभी नहीं आ रही है कि आपके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और आपने ना खुद को अपनाना सीख लिया है, खुद को स्वीकार करना सीख लिया, और यही बात कुछ लोगों पे भारी पड़ रही है। तो इसलिए आपका सेल्फ लव आपकी ताकत बन चुका है और कुछ लोगों की बेचैनी का कारण। तो देखते हैं टैरो में क्या एनर्जी आ रही है, क्या एनर्जी है सेल्फ लव की आपकी, या फिर क्या करंट एनर्जी आ रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स के लिए क्या एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड एम्प्रेस। वाओ, सेल्फ लव और नर्चरिंग की एनर्जी ही आ रही है आपके लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेंस, एम्प्रेस, टेम्परेंस दोनों ही मेजर अर्थना के कार्ड हैं। वाह, 9 ऑफ पेंटाकल, ये भी सेल्फ लव को दिखाता है फ्रेंड्स। 9 ऑफ कप्स, पहले हम ये आपकी एनर्जी लेंगे और नेक्स्ट हम देखते हैं आपके हेटर्स की क्या एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, काफी जलन है, एशिया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, चैट। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ रही है, पहला ही कार्ड आपके लिए एम्प्रेस का आ रहा है। एम्प्रेस यहाँ पे सेल्फ लव को दिखा रहा है। अब ना आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है। अब आप दूसरों से वैलिडेशन आप नहीं चाहते हो, दूसरों में वैलिडेशन आप नहीं ढूंढते हो। पहले ऐसा होता था ना कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, है ना, कि सारे एफर्ट्स डाल देना, रिश्ते में भी पूरी तरह से समर्पित कर देना। किसी को भी फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ती है तो आप बिना सोचे समझे उनके लिए खुद को हाजिर कर देना। मतलब बहुत सी, जैसे आपने ना अ, समर्पण आपने बहुत किया है अपने रिश्तों में, हो गया हर तरह से। दूसरों की खुशी के लिए जैसे आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को भी चोट पहुँचाई है। यानी कि दूसरों के सामने आप खुद को बहुत ऐसा फ़ील करते थे कि लोग आपको बहुत लाइटली लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने एफ़र्ट्स डालते थे कि शायद आपके झुकने से या फिर आपके एफ़र्ट डालने से चीज़ें सुधर जाएँ, है ना? और इस वज़ह से ना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी काफ़ी चोट मिली है। पर अब आप ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि आपके मन की शांति आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी लग्ज़री। आपके मन का पीस, आपका सुकून जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब कहीं न कहीं एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो। आपने अपने खुद का ध्यान रखना शुरू किया है, आपने खुद का ख़्याल रखना शुरू कर दिया है। चाहे फिर वो आपकी नींद भी क्यों ना हो, आपकी मानसिक शांति या फिर आपकी बाउंड्रीज़, है ना? जो कि
आपको लगता है कि अब आपको बनाना ज़रूरी है ताकि कोई भी आपकी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सके। क्योंकि दूसरे लोगों की वज़ह से आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए हो। कई लोगों ने जैसे आपकी को बाउंड्रीज़ को पार करके आपके पीस को डिस्टर्ब किया है और इस वज़ह से ना आपकी नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, आपकी हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन अब आपको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि आप गलत कर रहे थे, दूसरों के लिए इस तरह खुद को कुर्बान करके। अब आप वही कर रहे हो ना जो आपके मन को सुकून देता है, आपके दिल को सुकून देता है। और ये बात क्या है ना अब लोगों को चुभ रही है क्योंकि पहले सिर्फ़ आप उनके पीछे दौड़ते थे, उनके वैलिडेशन के पीछे, भाई ये नाराज़ हो गया, भाई वो नाराज़ हो गया। उनको मनाने की कोशिश की, इनको मनाने की कोशिश की। मतलब हर पल उन्हीं के लिए, आपके डिसीज़न भी उनके द्वारा लिए जाना, उनके कंट्रोल से होना। लेकिन अब जब आप सारी चीज़ें खुद कर रहे हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो ये चीज़ें अब कुछ लोगों को चुभ रही हैं। आपकी ये नर्चरिंग और जो ग्रेसफुल एनर्जी है, वो अब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बदल चुकी है फ्रेंड्स, है ना? काफ़ी शांत है लेकिन मजबूत भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको है ना? अ, कोई भी आपको इफ़ेक्ट कर जाए, है ना? अब आप शांत हैं लेकिन पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत भी हैं, है ना? और अब ना आप किसी का पीछा नहीं करते हो, किसी के पीछे नहीं भागते हो, किसी से भी आप वैलिडेशन नहीं चाहते हो, बल्कि आप खुद लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा हो चुका है और यही आपकी असली ताकत है, जो कि आपके सेल्फ लव से आई है। तो आपने अपनी लाइफ़ में ना इतनी जो भी चीज़ें हुई ना, उसमें आपने सेल्फ लव को लेके काफ़ी लर्निंग ली है। अब आपने ये चीज़ समझ ली है कि खुद का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, तो अभी जो है ना आप बैलेंस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। यानी कि अब एक्सट्रीम में जाना आपने छोड़ दिया। पहले ऐसा होता था ना किसी को प्यार किया तो उसके पीछे ही सब कुछ समर्पित कर दिया। रिश्ते के निभाने में भी जैसे खुद को भूल के सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनली अगर आप अप डाउन होते तो उसमें भी इमोशंस में भी आप एक्सट्रीम में चले जाते। थॉट्स में भी आप एक्सट्रीम में चले जाते थे। लेकिन अब नहीं, अब आपने चीज़ों को छोड़ दिया है। ना अब आप किसी से ज़्यादा उम्मीद रखते हो और ना ही किसी को ज़्यादा एक्सेस आप देते हो, जैसे पहले दिया करते थे। तो अब ना आपके अंदर हीलिंग चल रही है और आपकी ऑरा में अब पेशेंस दिखता है और हार्मनी झलकती है। जैसे लोग अब इस चीज़ को नोटिस कर पाते हैं, है ना? लोग ऐसे सोचते हैं ना भई ये बंदा ठंडा पड़ गया है, लेकिन असल में अब आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली है कि हर चीज़ का जवाब रिएक्शन के द्वारा देना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार आपकी इनर पीस भी इम्पोर्टेंट होती है, उसको भी ध्यान में रखना होता है ना, कभी-कभी खामोशी भी बहुत बड़ा जवाब दे जाती है। तो आपका ये जो इनर पीस है, ये आपका बिगेस्ट ग्लो अप है फ्रेंड्स। तो अब आप एक हीलिंग फेज़ में चल रहे हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में चल रहे हो और आपको इतना काम और सेल्फ लव की एनर्जी में जाते हुए देख के ना कुछ लोगों की बैंड बज रही है। कुछ लोगों को बहुत बेचैनी हो रही है, भाई जो लोग मेरे लिए इतना करता था, अब वो मुझे इग्नोर करके चल रहा है, तो बेचैनी होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है, एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटाकल दोनों ही सेल्फ लव की एनर्जी को इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखाता है फ्रेंड्स, है ना? आप अपने दम पे खड़े हो। अब किसी की मदद का इंतज़ार ही नहीं है आपको, है ना? मतलब उम्मीद ही नहीं रखते हो आप किसी से और ना ही किसी के अप्रूवल की अब आपको ज़रूरत है। आप अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना रहे हो, चाहे फिर वो काम हो गया या फिर कोई रिश्ता हो गया या खुद के सेल्फ वर्थ की बात हो गई। तो जैसे आप सब कुछ अपनी मेहनत से कर रहे हो। आपकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटाकल और एम्प्रेस रिच एनर्जी है बहुत, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर से और सेल्फ वैल्यू से भरी हुई है आपकी एनर्जी। अब आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। और जो लोग ऐसा सोचते थे कि आप टूट जाएँगे, वो अब आपको 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में देख के बहुत हैरान हो रहे हैं। यानी अब आपने ना खुद को रॉयल बना लिया है, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी दूसरे पर्सन के, किसी के एफर्ट्स के, है ना? आपने अपनी मेहनत से खुद को इस एनर्जी में पहुँचाया है। यानी कि अब आप लोनली नहीं हैं फ्रेंड्स, बल्कि पीसफुली अलोन हैं। यानी कि एक होता है ना अकेलापन, लेकिन आपका जो ये अकेलापन है,
ये कहीं न कहीं पीसफुल है, शांति से भरा है, जिसमें सुकून है दोस्तों। और ये बात ना आप सबको हिला रही है ना? आप एक अलग ही एनर्जी में जा रहे हो और ग्रो कर रहे हो। देखो नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की आपकी एनर्जी आ रही है। आप इमोशनली फुलफिल्ड है आप पूरी तरह से, है ना? आप किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 9 ऑफ कप्स में हैं तो पूरी तरह से सैटिस्फाई हैं। जो चीज़ें पहले आपको रुलाया करती थी, वही चीज़ें आपको एम्पावर कर रही हैं। और आप ना विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में हैं। यानी कि आपका हर कदम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन हो चुका है। और यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना अब आप खुद ही सब अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो और यही आपका सबसे बढ़िया रिवेंज है। आपका अब हैप्पीनेस किसी के हाथों में नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका खुशी, आपका गम, आपका रोना, आपके काम किसी और के इशारों से चल रहे हो या किसी और के कुछ करने से आपके काम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना? अब सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और की कुछ भी हरकत करने से आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाए, आप अपनी लाइफ में बैक चले जाए, स्टक हो जाए, नहीं। अब आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख के चल रहे हो। और ये चीज़ लोगों को बहुत चुभ रही है। अब बात आती है आपके हेटर्स की एनर्जी की या उन लोगों की एनर्जी की जो आपके सेल्फ लव की एनर्जी से बेचैन हो रहे हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी की देखते हैं उनकी क्या एनर्जी है, मतलब जिनको आपका ये ग्लो अप हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। उनकी एनर्जी में आप देखेंगे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आ रही है। यानी कि आपके आस-पास के जो लोग हैं, कुछ लोग वो कन्फ्यूज़न में हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए हो। और ये लोग ना मुझे लगता है आपको अलग-अलग तरीके से टेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, है ना? चाहे गॉसिप के द्वारा, कहे चाहे किसी ड्रामा को क्रिएट करके या फिर अटेंशन ट्रिक के द्वारा, यानी आपके अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करना। तो मतलब कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी एनर्जी को टेस्ट करना चाहते हैं, कि भई आप अभी भी रिएक्शन दे रहे हो या फिर अब आप इग्नोर करके चल रहे हो। लेकिन अब आप ऐसे हो ना कि भई आप किसी इल्यूज़न में फँसने वाले नहीं हो, चाहे कितने भी इल्यूज़न वो क्रिएट कर ले आपके लिए, है ना? तो उनके लिए ये शॉकिंग है कि अब आप ना अ, पुराने पैटर्न्स को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो। तो वो अब सोच में पड़ चुके हैं कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई? आपके अंदर ये ग्लो कहाँ से आया? और आपके अंदर ये सेल्फ लव की एनर्जी अचानक से कैसे आ गई? तो इस वज़ह से उनके अंदर बेचैनी भरी हुई है। 7 ऑफ कप्स है, वो भ्रमित आपको करना चाहते थे, इल्यूज़न में आपको फँसाना चाहते थे, लेकिन अब कहीं न कहीं वो खुद ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, खुद ही इल्यूज़न में जा रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं आपकी एनर्जी को देख कर के। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कई लोगों के दिलों को या चोट मिली है, दिल से चोट मिली है कई लोगों को आपकी इस दूरी से। आपने जो इनको इग्नोर करना शुरू किया है या आपने जो सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना शुरू किया है, तो इस वज़ह से कई लोगों को चोट मिल रही है। और फ्रेंड्स ये वो लोग हैं ना, जो आपके दर्द से ताकत लेते हैं, मतलब कि आपको चोट मिलती थी तो इन्हें स्ट्रेंथ मिलती थी। आप दुखी होते थे तो ये खुश होते थे क्योंकि वो ये देखना चाहते थे, आपको इस एनर्जी में देखना चाहते थे। लेकिन अब जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, अब आप जब चुप हो गए हो, तो अब इन लोगों को डर लगने लगा है। आपने ना टॉक्सिक सिचुएशन से निकल कर के अपनी एनर्जी को बचा लिया है, ऐसे लोगों से खुद को दूर करके। और अब इस रीज़न से कुछ लोग खालीपन महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, यानी कि आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं वो, है ना? और वो आपके साथ रह के ना खुद को बहुत पावरफुल समझते थे। पर अब आपकी अनुपस्थिति में, यानी कि आपसे दूर होने के बाद, है ना, आपका दूर होने से ना इनका इल्यूज़न टूट गया, इनका भ्रम टूट गया है। आपकी हीलिंग एनर्जी ने ना इनकी ईगो को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। तो कुछ लोग मुझे लगता है आपके इस रवैये से या फिर आपकी सेल्फ लव की एनर्जी से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके हैं। मतलब उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि आप ऐसा भी करेंगे। इनको ऐसे लगता था सब कुछ इनके मुताबिक चलता रहेगा, आप अपने जीवन में ऐसे ही दुखी रहेंगे और ये आपकी एनर्जी को ऐसे ही ड्रेन करते रहेंगे। लेकिन सब कुछ इनकी कल्पनाओं के विपरीत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग ना आपको
दूर से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, यानी कि वो आपके हर कदम पे नज़र रख रहे हैं। शायद कोई फेक अकाउंट हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, या किसी फेक अकाउंट के माध्यम से, है ना। शायद किसी दूसरे के ज़रिए भी हो सकता है कि ये आप पे नज़र रखे, किसी पर्सन के माध्यम से वो आपके बारे में जानकारी रखते हो, है ना। वो जानना चाहते हैं कि आप इतने शांत कैसे हो गए, जबकि पहले आप हर बात पे रिएक्ट कर दिया करते थे। लेकिन देखो ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही कि अब आप खुद से जुड़ चुके हो। जो इंसान खुद से जुड़ जाता है ना, तब फिर कोई भी एनर्जी, बाहरी एनर्जी उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है। उनकी क्यूरियोसिटी जो है आपको लेके अब कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी में बदल रही है। इनको खुद ही अंदर से इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है आपके इस तरह की एनर्जी से। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। अब ना आप सक्सेस की एनर्जी में जा चुके हो, और जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, कहीं न कहीं ये लोग भी अब आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, किसी न किसी वे में। यहाँ फ़ॉलोअर्स की एनर्जी मुझे मिल रही है। देखो वो आपको फ़ॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ज़हर भी है। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है। आपने खुद पे भरोसा किया, और यूनिवर्स ने अब आपको ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि जो लोग पहले आपको बैक स्टेप किया करते थे, वही लोग अब आपको फ़ॉलो करने पे भी मजबूर हो रहे हैं। यानी कुछ लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, या आपके कुछ हेटर्स की एनर्जी है कि या तो वो आपको कॉपी कर रहे हैं, आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, या मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कपड़े से लेके आपका रहन-सहन, आपकी पर्सनैलिटी, जैसे सब कुछ कॉपी किया जा रहा है। तो ये आपकी जो जीत है ना, वो कुछ अलग ही लेवल की है फ्रेंड्स। आप लोगों को जवाब नहीं देते हो, बल्कि आपकी जो ये प्रोग्रेस है, जिस स्थिति में आप आ रहे हो ना, वो ही लोगों के लिए जवाब बन रही है। मतलब ऐसी एनर्जी है ना कि लोग आपको कॉपी करना शुरू कर दिए हैं, आपको फ़ॉलो करना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो अब आपकी ऐसी एनर्जी है फ्रेंड्स कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको रोकना इम्पॉसिबल है। आपने अपने इमोशंस पे, अपनी हर सिचुएशन पे जैसे कंट्रोल पा लिया है, या पा रहे हैं। अपने इमोशंस को आप जैसे सही डायरेक्शन आप दे रहे हो ना, तो आपके पास एक डायरेक्शन है, फ़ोकस है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपके पास क्लैरिटी है। अब तक इल्यूज़न था, आपको भ्रमित किया जा रहा था, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल रही है ना? यानी कि अब क्लैरिटी मिलते ही अब आपकी स्पीड बढ़ रही है, और लोग आपकी इसी स्पीड को देख कर के शॉक हो रहे हैं, है ना? क्योंकि उन लोगों को ऐसे ही लगा था ना कि आप बस दर्द में फँसे रहेंगे, इल्यूज़न में फँसे रहेंगे, आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन ने इन सभी लोगों की हर नकारात्मक सोच को ना हरा दिया है। तो चैरियट के साथ मुझे ऐसे लगता है कि अब आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब आप अपने ड्राइवर खुद हैं, आप अपने जीवन की गाड़ी खुद चला रहे हैं। अब आपने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो आपका जो ये सेल्फ लव है फ्रेंड्स, ये आपके लिए ना डिवाइन प्रोटेक्शन बन चुका है, और जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, वो आपको सेल्फ लव की एनर्जी में जाते हुए देख के, आपकी ग्रोथ को देख के, आपको इस तरह सँभलता हुआ देख कर के ना अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।